बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयुलाद बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिव धारा वाले साहेब की जय। जय शिव नानक करैया अरदास विसर नहीं पूरन गुणतास। नानक करैया अरदास विसर नहीं पूरन गुणतास। विसर नहीं पूरन गुणतास। दर्शन देख ज्ञान तेरा। दर्शन देख ज्ञान तेरा। पूरन करना होए नानक करैया अरदास विसर नहीं पूरन गुणतास।
सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के त्योहारों में से, मुख्य दिनों में से एक दिन है जिसका नाम है आंवला नवमी। आज के दिन से ही द्वापर युग शुरू होता है। जैसे कल गोपाष्टमी, तो ठाकुर जी ने उस दिन गौएं चराना प्रारंभ करा था और आंवला नवमी आज के दिन द्वापर युग शुरू हुआ था। कार्तिक मास है, पवित्र मास है, उत्तम मास है। अभी बाकी जितने दिन शेष रहे हैं विशेष ये हैं। पूर्णमासी के दिन तो हर किसी को उपवास जरूर रखना चाहिए। हालांकि बाबा नानक का जन्मदिन उस दिन नहीं, बाबा नानक का अवतरण है अप्रैल में। बाबा नानक का जन्म कब हुआ है शरीर का? अप्रैल में। गूगल में आप देखोगे तो डेट लिखी है, कोई 14 लिखता है, कोई 15। और कार्तिक मास इतना पवित्र है, लगभग हिंदू धर्म के जितने भी मत पंथ हैं सभी अपने अपने तरीकों से इसको मनाते हैं। और उसके बाद ही विवाह आदि शुरू होंगे चतुर्मास समापन होने से। पवित्र तिथि है। एक प्रार्थना, एक भाव हमने लिया है श्री गुरु ग्रंथ साहब से। 740 नंबर पेज पर ये वाणी है। किसी पुराण में गुरु ग्रंथ साहब में 41 और 42 भी है। हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज ये वाणी अक्सर गाया करते थे और कहते थे रात को सोते समय ये वाणी जो गाएगा भाव से, उसको नींद में अपने सदगुरुदेव भगवान के दर्शन होंगे। और जो चाहता है मुझे अपने गुरुवर के नींद में दर्शन हो, सपने में इशारे मिलते रहें, गुरुदेव आज्ञाएं करते रहें, तो एक मान्यता यही है। अगर जो पढ़ सकता है सोते समय ये वाणी पढ़नी चाहिए। इस वाणी में है क्या? एक अरदास है। कौन कर रहा है? नानक। कोई श्री नहीं, कोई देव नहीं, केवल नानक। जब तक अपने के साथ प्रेम गली अति साकरी जामे दुई न समाए। कि प्रेम का जो मार्ग गली है बहुत साकरी पतली है, इसमें दो साथ में नहीं चल सकते, एक ही साथ में चलेगा, या मैं या मेरे गुरुदेव। जब मैं था तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। ऐसी गुरु ग्रंथ साहब में 2 वाणियां हैं। उनमें से एक वाणी संत कबीर की है। जब मैं था तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। अभी मैं नहीं जाके बचा, तू करता तू भया, तू करता तू भया, मुझ में रहा न हो। जब आपा मन का मिट गया, जित देखा तित तू भया, तू भया। जब मैंने केवल तुझे ही याद करा, तू भया, तू भया, मैं तुझे ही याद करता रहा, फिर तुम ही जाके बचे। मुझ में रहा न हो, मैं ये था, मैं वो था, मैं पढ़ा लिखा था, पुरुष था, नारी था, अमुक जाति से था, कुल से था, ये इतना पैसा, ये घर, ये उपाधियां सब खत्म। तू भया, मुझ में रहा न हो। जब आपा मन का मिट गया, जब मेरे मन का अहंकार मिट गया, जित देखा तित तो जित देखा तित तो। अभी केवल तू है, मैं नहीं हूं। तो
नानक एक अरदास कर रहे हैं, मेरा कोई अधिकार नहीं है। जो आध्यात्मिक पथ के यात्री है ना, वो अधिकार की कभी बात न करे। मुझे घर में एतरो हक बन जे तो मांखे एतरो हिस्सो मिलण खपे, मांखे गुरु दर ते पद मिलण खपे, पंचायत में मांखे अॻियो कने, मांखे संगठन में संस्थाउनि में अॻिते कने, पाड़े वारा मांखे वॾो मञनि, भेनरूं मांखे वॾो मञनि, ॾेराणी वॾो मञनि, नोहर वॾो मञनि ना। जो इस पथ के यात्री है, अरदास नम्रता, मैं कुछ नहीं। नानक एक करई अरदास, लेकिन बात केवल एक ही, दो नहीं, लेकिन वो भी अरदास। केवल नानक, जो केवल नानक, दूसरा कुछ साथ में नहीं। नानक फिर एक, एक ही अरदास। प्रार्थना, प्रार्थना भी एक और प्रार्थना भी जरूर। कोई अधिकार नहीं, ज्यादा बातें नहीं, कोई संवाद नहीं, कोई वाद विवाद नहीं, कुछ भी नहीं, प्रार्थना। नानक एक करई अरदास, कौन सी? विसर नहीं पूरन गुणदास। ये कृपा करो मैं भूले से आपको न भुलाऊं, बस यही अरदास। ये मुझे दो, ये दो, ये दो नहीं। एक बढ़िया गुरु ग्रंथ साहब में अरदास आती है, वाणी आती, मुझे बहुत अच्छी लगती। तू भारो स्वामी मोरा, ये पुन पदार्थ तेरा। ये चीजें तेरी है, मुझे नहीं चाहिए, तू लेकिन मेरा है, बस। भारो स्वामी मोरा पुन पदार्थ, ये सब सामान तेरा, मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे आप ही चाहिए। नानक एक करई अरदास, विसर नहीं पूरन गुणदास। ये आपको भूले से न भुला। और कई रसिक ऐसे हैं, रात भर रोते रहते हैं, और जिनकी आंखों से पानी नहीं बहता ना, अभी उनके लिए तो भक्ति बहुत दूर है, अभी बहुत कुछ बाकी है। और जिनके हृदय में कोमलता, वो भाव आ गया, आंखों से पानी बहता है, वो अभी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े हैं। फिर कैसे रसिक रहते, कभी हंसेंगे कभी रोएंगे, पता ही नहीं चलेगा किस बात पर हंसेंगे कभी रोएंगे। संसार को ऐसे लगता है ये पगला है, लेकिन वो तो अंदर की मौज में है। जड़ भरत की कथा थी ना भागवत महापुराण में। राजा रहुगुण जा रहे थे, पालकी में 4 लोग कंधे पर उठा के, की तबीयत खराब हो गई, देखा सामने एक रुष्ट पुष्ट हट्टा कट्टा आदमी बैठा, बोले इसको पकड़ के लाओ, आओ भैया हमारे राजा की पालकी उठाओ। उठाई तो राजा ऊपर है, चारों चल रहे हैं, कभी आगे जंप मारता है, कभी पीछे, कभी इधर कभी उधर, कभी हंसता है कभी रोता है। तो बार बार नीचे ऊपर करा तो राजा को ठोकरें लग रही थी। राजा ने कहा उतारो, जमीन पे रखो मेरी पालकी। अरे अपने जो 3 पहले वाले अपने आदमी थे, कौन है, क्या कर रहा है? बोले पता नहीं, पगला है, कभी हंसता है कभी रोता है, कभी आगे बढ़ जाता है, कभी पीछे, कभी इधर कभी उधर, दाएं बाएं। अरे भैया क्या बात है? बोले नीचे पैर के नीचे अगर कोई चींटी आ रही होती है, अगर इसके पैर के नीचे मर जाती तो रोता है, कभी किसको बचा लेता है तो खुश होता है, पता नहीं क्या है। तो जो ब्रह्म ज्ञान की अवस्था की ओर यात्रा जब बढ़ाते जाते हैं ना, तो ऐसी दशा होती है, बाद में तो शांत से हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं संत जब खुले रूप में सेवा में उनसे गुरुवर से लाभ उठाओ। कभी एकांत में चले जाएंगे, मौन में चले जाएंगे, तो संसार तरसता है। मेरे जैसों का एक मत ये कि संत श्री आशाराम बापू जानबूझकर लीला कर रहे हैं। हो गया भैया, मैंने आप लोगों के लिए करा, ये संसार के लिए करा है भैया, हो गया हमारा। हमारे गुरुदेव बाबा शिवजन जी महाराज ने भी यही लीला करी। तो अभी ये क्या है, ठीक जब ऊपर की दृष्टि यात्रा स्तर बढ़ता है ना, नानक लेके कि गला में जखना जा, काम की ये बातें बस बैठ जा, बाकी सिंधी में जो ना जखना जाए नहीं। ये प्रारंभ हम लोग जो यात्री है उनके लिए ये सब है।
प्रभात फेरी, ये करो, ये कर दे। आगे नहीं है, आगे बैठ जा। और जो बाहर ढूंढते थे वो इधर अभी पाओ। अभी साइंस ने तो प्रूव करा है, सोना तक अंदर में अनुभूति होती, सोना भी तेरे तत्व अंदर में है। अभी हो गया, काहे के लिए आंखें खोलूं, क्यों खोलूं? अभी हो गया, बाहर का घूमना हो गया, गाया हमने, सत्संग सुना, भंडारे खाए, तीर्थ पर गए, ये सब हो गया। फिर तीर्थ किए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। तीर्थ किए एक फल, तीर्थ करने से एक फल मिलेगा, संत मिले फल चार। अगर किसी संत का दर्शन हो जाए तो 4 फल मिलेंगे। सदगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। जिसको अपने गुरुदेव के दर्शन हो जाए तो सभी तीर्थ तो उसके वहीं हो गए। अभी काहे कि हरिद्वार जाना, इधर जाना, उधर जाना। तीर्थ नामा जे तिस आवा, मैं अपने गुरुदेव को भा जाऊं, मेरे तीर्थ हो गए। नानक एक करे अरदास, विसर नाही पूरन गुणदास। आइए इस भाव में डूबते हैं। पहली जो ऊपर की लाइन वैसे वाणी ऐसी है, ना हो दर्शन दे तेरा, पूरन जैसे बच्ची को कैसे सर्टिफिकेट मिलता है, तूने 10th कर ली, मैट्रिकुलेशन पास कर ली, भैया ले लो सर्टिफिकेट। अभी इंटरमीडिएट कर ली, ये सर्टिफिकेट ले लो। अभी तूने बीई कर ली, एमबीबीएस कर ली, बीसीए कर ली, जो भी डिग्रियां हैं, सीए कर ली, ले लो अपना सर्टिफिकेट। अभी तुम पास हो, अभी इस फील्ड फैकल्टी में तुम काम कर सकते हो। वैसे ही जिसको अपने गुरुदेव के दर्शन हो गए, पूर्ण कर्म होए सब मेरा, प्रभु मेरा, मेरे सभी कर्म धर्म हो गए, पाठ पूजा व्रत नियम सभी हो गए। नहीं तो अभी तो बाकी हम सबको रखना चाहिए। कार्तिक मास के जितनों से ये रह गया है, कार्तिक मास का अमृत वेले का स्नान आज से शुरू करो भैया, करना पड़ेगा। लेकिन बाद में काहे के स्नान, क्या करना है? मुझे स्वर्ग नरक नहीं जाना भैया, आपको अपनी बात रखो, हमें ये नहीं चाहिए, मोक्ष मोक्ष रखो अपने पास। रस्सी कभी नहीं कहेंगे भैया भगवान मुझे मुक्ति दे दो, काहे के लिए? क्या करना है? आपकी मर्जी, यहाँ रखो आपकी मर्जी, वहाँ रखो आपकी मर्जी। कहते हैं कि वृंदावन धाम लोग जब जाते हैं तो रसिक संत कुछ सच्चे प्रेमी ऐसे रहते हैं, वृक्षों से जाके लपटते हैं। वृक्षों को कहते हैं हमें पता है आप कौन हो, आप ठाकुर जी के अनन्य भगत हो। आपके मन में था कि पिछले जन्म में हम इंसानी चोले में, इंसानी जोड़े में, शरीर में थे, तो शरीर के नियम पालन करने पड़ते थे। शरीर थक गया, अभी सुला दो, अभी उठाओ, अभी खिलाओ पिलाओ, चाय भी चाहिए, दूध भी चाहिए, पानी व्यवस्था, रोटी की व्यवस्था, फिर कपड़े की व्यवस्था, रहने के लिए घर, फिर ये दुनिया भर के झंझट थे। आपने ठाकुर जी को कहा हमें वृक्ष बना दो अपने ब्रज के क्षेत्र में, ब्रज के रज का भी स्पर्श होता रहे, और यहाँ से आपके जो रसिक निकलते परिक्रमा वाले, उनकी चरणों की धूली भी हमें मिल जाए, और 24 घंटे केवल ठाकुर जी का भजन करते। फिर लपट के कहते हैं कि कैसे भजन चल रहा है भैया। मनुष्य देह में कभी कभी तो भजन छूटता है, सोना भी पड़ता है, शरीर थकता है, फिर भोजन चाहिए, फिर भोजन की व्यवस्था चाहिए, पानी चाहिए, घर चाहिए, कपड़े धोने हैं, कपड़े नए चाहिए, कपड़े बदलने हैं, इतने सारे झंझट है इंसानी में। अभी दाढ़ी बढ़ गई, बाल कटवाने, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, दांतन करना, ब्रश करना है, बालों में कंघी लगानी, इतने सारे झंझट हैं। अभी तो आप 24 घंटे आनंद में रहते होंगे। फिर वही रस्सी को वृक्षों को लपटे लपटे रोते हैं कि आप हम पे भी कृपा करो, ऐसी आशीर्वाद करो, आप ठाकुर जी के क्षेत्र के हो, आप
आशीर्वाद करो हम सबको भी यही अवस्था प्राप्त हो जाए। नानक एक करे अरदास, एक ही अरदास है, दो नहीं। कौन सी अरदास? विसर नहीं हो जन गुणदास, विसर नहीं हो मैं और कुछ चाहिए ही नहीं। हमसे अपना हरि अपने गुरुदेव भूले नहीं, मैं कभी किन्हीं झंझटों में आके उनको भुलाऊं नहीं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। संत रविदास महाराज का जन्म अवतरणी इसी बिंदु पर हुआ है। पिछले जन्म में गलती हो गई, गुरुवर के रसोई थे, रोटी बना के खिलाते थे, किसी व्यक्ति ने आटा दिया, अपने गुरुवर को भोजन खिलाया, गुरुदेव की रात को वृत्ति ध्यान में नहीं लगी, बुला के कहा इधर आओ, रात को मेरी वृत्ति क्यों नहीं लगी? बोले गुरुजी मुझे तो नहीं बातें समझती, रोटी तूने बनाई? बोले हाँ। आटा कहाँ से लाए? बोले अमुक व्यक्ति दे के गया। उसको बुलाओ, किसने लाए? बोले सुनार ने। अरे भैया तूने क्यों हमें आटा भेजा? बोले आज कासाई के घर का सोना बनाया था, मिलावट ज्यादा करी थी, डर लग रहा था, पाप न लगे, मिलावट करी थी, कासाई के घर का पैसा पाप वाला है, इसका शुद्धिकरण करूं, पैसे को शुद्ध करूं, क्योंकि पैसे को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। गुरु गोविंद सिंह महाराज इस पर बहुत बोलते थे। पैसे का शुद्धिकरण हो, पैसे का शुद्धिकरण होगा एक दान से, जरूर निकालो। और हमारे दसवंत गुरु गोविंद सिंह महाराज के आगे 10%। और हमारे संत डोंगरे जी महाराज, मैं कहूंगा जिनके घर में भी GTPL है, आप लोगों के घर में किसके सेटअप बॉक्स हैं GTPL के? GTPL में एक कथा चैनल है, अहमदाबाद से रिले होता है, उसमें हमारा सिंधी चैनल में सत्संग 300 नंबर पर सवेरे 8:30 बजे चलता है। तो डोंगरे जी महाराज के दर्शन होते हैं, मैं करता हूँ सवेरे रोज। और इसकी मम्मी को कहता हूँ आप प्रणाम करो। बोले कौन? मैंने कहा प्रणाम करो, बस पूछो नहीं कौन है। संत डोंगरे जी महाराज, वो कहते थे 20% निकालो। क्यों? 10% तो आपको निकालना ही पड़ेगा, और 10% निकालोगे इनकम में से आपके जीवन में जितनी आने वाली तकलीफें होंगी मिट जाएंगी। हमारे एक यूपी के संत हैं, उनका फिर ये मत है कि किसी ने किसी डॉक्टर को दिखाया, और ये बात कल हमारे परिवार पर भी गुजरी, जो भी बात बताने जा रहा हूँ। ऑपरेशन होगा, 50,000 खर्चा होगा। आप पहले से भगवान के नाम पर 50,000 खर्चा कर दो, तो आपके घर में जो बीमारी के कारण ऑपरेशन होने वाला होगा, बीमारी होगी, वो प्रभु की कृपा से ऐसे दूर हो जाएगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा विश्वास करा, लेकिन रिपोर्ट कराई, उनकी हार्ट की नसें छोटे बालक की भांति खुली हुई थी। केवल 7,000 रुपए में हम लोग घर आ गए, जिसका मैंने कल 3.5 लाख रुपया खर्चा सोचा था, लगने वाला था। परमात्मा करता है ऐसा, परमात्मा करता है ऐसा। उस अभाव से आगे बढ़ो। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होए कृप मेरा। संत रविदास के पिछले जन्म की कथा चल रही है। गुरु ने कहा अरे इस सुनार से पूछो क्यों रोटी आटा भेजा? बोले मैंने आज कासाई के घर का सोना बनाया था, मिलावट ज्यादा करी, डर लग रहा था, इसलिए आपको उसमें से आटा भेजा। गुरु ने कहा चलो इनको तो छोड़ो, तू तो मेरा शिष्य है, मेरा तुझ पर विश्वास था, तूने क्यों नहीं देखा और इनसे आटा क्यों लिया? शांत होके कहने लगा धीरे सुर से, इसने मुझे खर्ची दी थी, पैसे दिए, थोड़े लालच दी, मैं उसमें आ गया। गुरु ने कहा रे जीव का मेरी का ध्यान रख, जा तू चमार हो जा। तो
तो वही दूसरे जन्म में संत रविदास जी महाराज हुए हैं और दूसरे जन्म में भी वही गुरु जिसका नाम है संत रामानंद जी महाराज। आज संप्रदाय है रामानंद, एक है रामानुजाचार्य, दूसरे हैं रामानंद। ये रामानंद संत हैं काशी के, संत रविदास, संत कबीर और संत राजा पीपा, तीन ये संत मुख्य रूप में उन संतों के शिष्य हैं। तो रविदास की चेली है कौन? माई मीरा। तो जब जन्म हुआ खा पी नहीं रहे हैं, माँ परेशान हुई, इनको उनको बताया। अंत में किसी ने कहा संत रामानंद हमारे गांव में रहते, उनमें को जाके बताओ बच्चे का जन्म हुआ, खा पी नहीं रहा है। लेके आए, गुरु ने गोदी में लिया, देखा, गुरु समझ गए, इशारे से कहा, अरे क्यों नहीं खा रहे हो? बोले कैसे खाऊं गुरु जी, पिछले जन्म में गलती हुई थी, आपकी शरणागति मिली। जिसको अपने गुरुदेव की सेवा मिले, शरणागति मिले, फिर भी मुझसे गलती हो गई, तुच्छ लालच में आ गया, आपको एक सुनार के घर का आटा खिलाया, जिस कारण आपकी रात भर वृत्ति ध्यान में नहीं लगी थी, मुझसे गलती हो गई, मुझे आप क्षमा करें। फिर गुरु ने इशारा दिया था, नहीं अभी कुछ खाओ। बोले इंतजार था इन आंखों को कि आपका दर्शन हो जाए। कैसे खाऊं? फिर से संसार में मनुष्य देह में आया हूं, खाऊं कैसे? बोले अभी मेरा दर्शन में हो गया, मैं आज्ञा कर रहा हूं, अभी तुम खाओ, माँ का दूध लो। तो संत रविदास महाराज ने 3 दिन के बाद माँ का दूध लिया था। तो दर्शन की जहां तक महिमा आती है, जब ते दर्शन भेटे साधु भले दिवस होए आए। जब किसी साधु का, संत का, गुरुदेव का दर्शन हो जाए, हमारे लिए दीपावली वही है, भले दिन वही है। जिस दिन कोई नफे का, लाभ का कोई काम हो जाए, वो दिन बड़ा नहीं, जिस दिन हमें गुरुदेव के, संतों के दर्शन हो जाए। बहुत लोगों के ये नियम रहते हैं और रहने चाहिए। आंख खुले, ऐसी व्यवस्था हो, गुरुदेव के दर्शन हो, रात को सोने जाए कि गुरुदेव को प्रणाम करके फिर जाए, ऐसी व्यवस्था हो, सामने हो। हमारा तीर्थ विरत नियम ये सब वहीं हो जाता है। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, सुना बिना अपनी शरण राख बिरबदाते, अपनी शरण राख बिरबदाते, गुर बरसाते किने जाते, गुर बरसाते किने जाते। एक अरदास मेरी दूसरी है, वो कौन सी? अपनी शरण में मुझे रखो। मुझे आपकी सुसंगति, आपकी शरणागति, आपकी आशीर्वाद चाहिए। मुझे दुनिया वालों से ज्यादा लेना देना नहीं है। सिंधी वाले संत जी ॾाढी मिठड़ी वाणी आ। कान तुझी कान, मां कान तो कढा हर कंहिं। ये मुंहिंजा साईं, मां सभु कंहिंजी कान करदो आहियां, हिक हिक जो ॿुधंदो आहियां, शेवा कंदो आहियां। इन जे करे जो तोखे इहा ॻाल्हि वणंदी आहे। ऐं ॿियो वरी उनमें तूं ई वेठो आहे, न त माण्हू जी लॻंदो आहे त मतिलबी आहे, त स्वार्थी आहे, त चापलूस कोर आहे, हे त साधो आहे, हिनखे त अकुल घटि आहे, इन जे करे सभु जी सेवा कंदा आहिनि, सभु चयो मञींदा आहिनि, पर ईअं आहे न, ईअं आहे न। कान तुंहिंजी कान, मां तुंहिंजे करे कंहिंखे जा भाई, जेको पेर घुमाए हाज़ुर, आशीर्वाद कयो हाज़ुर, रखिया ॾियो हाज़ुर, धागो ॾे हाज़ुर, पुछा ॾियो हाज़ुर, सत्संग ॿुधायो हाज़ुर, पर तुंहिंजे करे। हिकु त तोखे इहा ॻाल्हि वणंदी आहे, ॿियो तूं सभिनी में तूं ई वेठो आहे। बाक़ी मुंहिंजो कहिड़ो कमु ॿियनि सां भाई। अपनी शरण राख बिरबदाते, अपनी शरण राख बिरबदाते, गुर बरसाते किने विरले जाते, गुर बरसाते किने विरले जाते। लेकिन ये बात
कुछ थोड़ों को जिनके ऊपर आपकी कृपा है उनको ही समझ में आती है कौन सी कि आपकी शरण में रहना चाहिए। नहीं तो दुनिया वाले एक दूसरे को सलाह क्या देते हैं, हल्दियां जा बाजार में खाइए चूं, हे वटिए चूं, हे दिसिए चूं, हे न पाजे लूं, और एक ब्राह्मण को कहेंगे छठी रे खाऊं, हे करे चूं, हो करे चूं, हो करे चूं। दुनिया मन भटका, पंहिंजा मन भटका। गुरु आयो दरवाजे से खड़काया, भाई पापा बैठे, बोले पापा बोल रहे हैं, पापा नहीं बैठे। पापा बोल रहे हैं संसार में है यही झूठ ही झूठ। एक पत्नी नींद से उठी, अरे सुनते हो झूठ, उठो उठो। बोले क्या हुआ? बोले अभी मैंने सपने में देखा आपने मुझे हीरो के दुकान पर लेके गए थे, हीरो का हार खरीद के दे रहे थे। बोले जल्दी से फिर से सो जाओ और वो ले लो। सच में थोड़ी वठी तो मैं भाई कौन सा को सुबह में खड़ी है कैसा वास्तव थी भाई तू जान ही ना समझ रहा। एक बेटा अपने पिता से कहला, पिताजी मुझे डीजे लेके दो। बोले तुझे लेके दूंगा, सबकी नींद खराब करोगे भैया? बोले नहीं, सब जब सो जाएंगे फिर ही चलाऊंगा। बेटा तो बने ना बेटे, लेकिन ये बात सबको समझ में नहीं आती। सुनो बिना प्रभु मेरे गीता, सुनो बिना प्रभु मेरे गीता, चरण कमल बसे गीता, चरण कमल सुनो मेरी बात, सुनो। बिनो मतलब विनती, सुनो बिनो प्रभु मेरे मीता, मेरे मीत आप हो इसलिए मेरी बात सुनो। दलील कौन सी है मेरी, दुहाई कौन सी है मेरी, बात सुनो कौन सी? पहले तो विनंती है कौन सी? सुनो बिनो प्रभु मेरे मीत, आप मेरे मीत हो। संसार में होते हैं अमीत, जो किसी का मीत है ही नहीं, अमीत। दूसरा होता है मीत, जो सबका मीत है। आप मेरे मीत हो, आप मेरे मीत हो। एक विनंती सुनो, कौन सी? चरण कमल बसे मेरे जीता, मेरे चित्त में आपके श्री चरण सदा के लिए स्थापित हो जाए। एक इसका अर्थ है अपने गुरु के चरणों का ध्यान करना चाहिए, पूजन भी करना चाहिए। अपने गुरुदेव के चरणों को रोज तिलक लगाएं, माथा टेके, और चरणों का भी ध्यान किया जाता है। अपने गुरुदेव के चरणों तो इधर हो ही हो, इसमें दो मत है ही नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। अपने गुरुदेव के श्री चरणों का फोटो भी घर में हो, इधर हो, इधर। एक ये अर्थ है इसका। दूसरा, चरण से भी चला जाता है, वचन पे भी चला जाता है। गुरुदेव के वचन सदैव तेरी स्मृति में हो। गुरुवर की आज्ञा इस संदर्भ में क्या है? एक अच्छा है, हरिद्वार में भक्त है, जयराम नाम है उसका, शांति कूज गायत्री परिवार का शिष्य है। अच्छा लगता है, हर विषय पर कहता है कि हमारे पंडित श्री राम जी शर्मा जो बड़े गुरु थे, उनकी आज्ञा इस संदर्भ में क्या है। बहुत अच्छा लगता है। याद है एक बार एक शादी में बहुत लड़की थी, लेकिन अशोक महाराज बड़ौदा वाले प्रेम, और एक बार जो आज मुझे ये वचन दे अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं ले, तो उस समय मैंने हाथ ऊपर करा था। हमने बहुत कहा, बोले नहीं लूंगा। मैंने अपने गुरुदेव को चरणों में ये भेंट रखी थी, मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा, इसलिए मैं दहेज नहीं लूंगा। तो हमने जिद करके बाबा जी की ओर से जो कंबल लाए थे वो उनको दी थी।
गुरु के वचन हर संदर्भ में याद, हर जीवन के मोड़ पर। इसलिए सत्संग को ये न कहे हमने कल सुना, आज क्यों सुने, कल का विषय अलग था, परसों का विषय अलग था, तरसों का विषय अलग था। परसों से चलो यहाँ भोग साहब होगा, परसों यहाँ समापन होगा, सवेरे मेरा सत्संग, लेकिन फिर मैं शाम को मेरी सत्संग की सेवा है मुर्तजापुर में 4 तारीख शाम को। सीधी बात है, वहां कुछ अलग ही, भगवान जो भी कहलवाएगा। इस बीच में बड़नेरा में भागवत कथा चल रही है, आधा घंटा 4 तारीख को शाम को वहां भी रखा है। वहां ठाकुर जी की कृपा कुछ अलग होगी। 5 तारीख को 6 तारीख को हम लोग बालाघाट है, पता नहीं वहां विषय भगवान कौन अंदर से कोई प्रेरणा देगा। 7 तारीख को हम लोग गोंदिया आए, 8 तारीख को हम लोग आरवी में हैं, 9 तारीख को अमरावती में शिवदार आश्रम में शाम को ये अपने जितने पाठ चल रहे हैं, 7 पाठ चल रहे हैं मेरे चतुर्मास के 4 और 3 आश्रम के कार्तिक मास की, वो समापन होंगे। उस समय भगवान पता नहीं क्या कहलवाएगा। 10-11 को हम लोग नंदुरबार में, पता नहीं वहाँ ठाकुर जी क्या प्रेरणाएं देंगे। फिर 12 तारीख से लेके 18 तारीख तक भागवत सप्ताह है, शिवधारा महोत्सव उल्लासनगर में, वहां फिर वो पता नहीं अंदर से क्या कहलवाएगा। तो रोज वही थोड़ी रहता है, रोज सुने पता नहीं। और साथ में एक और निवेदन, जो चाहता है मुझे जल्दी आध्यात्मिक सिद्धि की राह पर मैं आगे बढ़ूं, अपने गुरुदेव के साथ में शरीर करके भी रहो। क्योंकि सत्संग तो चलो है ही है, लेकिन 70% सत्संग है और 60% 40% उनको रहनी करके देखें, किस मोड़ पर उन्होंने क्या कहा, कैसे किया। मैंने जैसे 2-3 दिन पहले कहा था, संत सबका सुनते हैं, सहते हैं, करते हैं। शिष्यों को लगता है हम करते हैं, हम सहते हैं, हम करते हैं। नहीं भैया, तुझे नहीं पता। जैसे माँ है ना, बच्चों की गलती उनको महसूस तक नहीं कराती, अपने पति से लड़ेगी लेकिन बेटे की बात पति तक को नहीं बताती कि ये मेरे साथ कैसा कैसा व्यवहार करता है। ये है माँ। और पिता 1-1 रुपए कारण संसार से लड़ता है, लेकिन अपने बच्चों को कहता है, बच्ची को कहता है, ये दहेज ये तेरे लिए, चलो उसमें से भी थोड़ा ऐसा निकालेगा, बाकी का बाकी मेरे बेटे का ऑटोमेटिक हो गया, भले वो लायक हो या ना लायक हो। बच्चे को थोड़ी ध्यान में इसमें है कि मेरे पिता ने 1-1 रुपया कैसे इकट्ठा किया। और विषय निकला एक बात, केवल चलता चल बोलता चलूं आप सभी के लिए, और आप अपने बच्चों को सिखाना, पोते या जो भी नाते आदि जो भी, और आगे दूसरे अपने बहनों को, सभी को ये सिखाना। कौन सी बात कि अपने बच्चों को आपके पिता की जो भी फील्ड है, लड़कों के लिए बोल रहा हूँ, आज की 9वीं तिथि जो आज आंवला नवमी है, पुत्र संतान के इच्छुक लोगों को उपवास रखना चाहिए। पुत्र संतान के इच्छुक को आज की तिथि की ये भी फल है विशेष। भगवान विष्णु का वास रहता है आंवले के वृक्ष में। आज परिक्रमा भी हर कोई दे, हो सके तो पूजा भी करे और आंवला दान भी करे और आंवला खुद भी खाए। आज के दिन की महिमा है। और आज से ही द्वापर युग शुरू हुआ था, और ध्यान, सिमरन, दान, पुण्य, ध्यान 5, ध्यान, सिमरन, दान, पुण्य और स्नान, आज के दिन के ये 5 विशेष कर्म है। और हो सके तो आंवला थोड़ा डाल के बाल्टी में स्नान करना चाहिए, नहीं तो भी खाओ भी जरूर और दान जरूर करो। परिक्रमा आंवले के वृक्ष को हो सके तो धागा बांधो, जिनको बेटे होने की अभिलाषा है, या आने वाले जन्मों में मुझे या मेरे वंशजों में पुत्र संतान होती रहे, तो उनको ये भाव रखना चाहिए, नहीं तो भक्ति दृष्टि से ही सही। तो अपने बच्चों को, छोटों को सिखाना, कौन सी बात, आपके पिता की जो फील्ड है ना, फैकल्टी है, उसमें आप आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि उन्होंने तिनका तिनका इकट्ठा करके इतना जमा करा है। अभी आप इससे आगे बढ़ो, आप दूसरी फील्ड में जाओगे, फिर से 0 से मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत कुछ बीच का वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट होने से खुद को बचाना है, और बेस्ट चाहते हो तो अपने पिता के कहने पर आगे बढ़ो। हर बेटे के लिए ये एक सूत्र है प्रगति का, सक्सेसनेस का। वैसे ही हर शिष्य का, दूसरों की बातों में नहीं। हम लोग उस सत्संग में गए, वहां ये बोल रहे थे, उस वहां गए वो ये बोल रहे थे। हाँ, सभी को प्रणाम है,
आपने जो कहा अच्छा है, लेकिन मेरे लिए मेरे गुरुवर की जो आज्ञा है उससे सर्वोपरि कुछ नहीं, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। बात खत्म। आप लोगों की मर्जी, जो करो जो खाओ। हम लोगों के लिए धर्म पे संकट आता है। कहीं कहीं जाते हैं, किसी नए शहर में जाते हैं तो कहते हैं हमारे गुरुदेव शराब पीते हैं, हम पिए। मैंने कहा आपकी मर्जी, पीना नहीं चाहिए भैया, लेकिन आप जानो, आपके गुरुदेव जाने। हमारे गुरुदेव नॉनवेज खाते हैं हमारे साथ, आपकी मर्जी है भैया, आपके गुरुदेव हैं। धर्म की नीति से नहीं खाना चाहिए। जो मांस खाएगा उसके जीवन में जितना भी जीवन भर में दान पुण्य धर्म कर्म तीर्थ व्रत नियम रखें, उसके सब पानी में चले जाएंगे, ऐसा वाणी कहती है। भांग मछली सुरापान जो प्राणी खाए, तीरथ व्रत नियम की सबे रसातल जाए। पाताल में चले जाएंगे, रसातल में। जितने भी जीवन भर के कुछ करें, जो भांग पिएगा, मछली खाएगा, नॉनवेज खाएगा या किसी भी प्रकार का व्यसन जिनके जीवन में, बहुत लोग तंबाकू खाते हैं, उनका धर्म कर्म गया रसातल में, पाताल में। धरती पर तो नहीं, पाताल में चला गया। ऐसी वाणी कहती है। आपकी मर्जी, आपके गुरुदेव जो कहें। लेकिन असां बाबा शिव भजन साईं जो भल त तूं कूड़ कमाए पर मूं वटि सौदो सच जो। असांखे पंहिंजे गुरुदेव जी सिखायो, असां उहो कंदासीं। बाक़ी तव्हां सदाईं कयो, तव्हां ते असांजो एतिराज़ थोड़ी। हर कंहिंखे पंहिंजो कर्म छॾाईंदो। फिर से आखिर में वही बात कौन सी? नानक करे अरदास, मेरी अरदास है, मेरा अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार नहीं, मेरी अरदास और एक ही है। और किसकी? केवल नानक की, केवल मैं हूँ भैया। मेरे साथ कोई नामों में उपाधि नहीं है। मैं डॉक्टर नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, कोई मुखी नहीं, कोई ससुर नहीं, सास नहीं। मैं अमुक ब्राह्मण परिवार से हूँ, खत्री परिवार से हूँ। ये है, ये इतना पैसा है, ये है, ये हमारा कुछ कोई उपाधि नहीं भैया, कोई उपाधि नहीं। नानक बस एक। फिर एक ही बात, अरदास, वो भी हमारी अरदास, कोई अधिकार नहीं। कौन सी? विसर नहीं पूरन गुणदास। सभी गुणों के भंडार, गुणदास मतलब गुणों का भंडार, जिसमें सभी गुण है। हम सब में सभी गुण नहीं है। एक नारी केवल नारी है, पुरुष केवल पुरुष है। डॉक्टर एक केवल डॉक्टर, इंजीनियर केवल एक इंजीनियर, वकील एक वकील है, सीए केवल सीए, वो डॉक्टर नहीं है। सीए अकाउंट में होशियार है, दवाई नहीं दे सकता। हमें सामने का दिखाई देता है, पीछे क्या है मुझे नहीं दिखाई दे रहा। आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके पीछे क्या है आपको दिखाई नहीं दे रहा, मुझे दे रहा है। हम अधूरे हैं। परमात्मा क्या है? गुणता, सभी गुणों का भंडार, सभी गुणों का भंडार। मेरे बाबा शिवभजन जी महाराज, हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के शरीर से किसी को भगवान नारायण के दर्शन हुए। और एक अंतिम बात कहूं, जब शरीर त्यागने वाले थे, पूना में जहांगीर हॉस्पिटल में थे, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से जब मट्टी खाई थी, माँ यशोदा ने कहा, कान्हा तूने मट्टी खाई है, मैंने मट्टी नहीं खाई है माँ। बोले मुंह खोलो। जैसे मुंह खोला था तो पूरे ब्रह्मांडों के दर्शन अपने माँ को कराए थे, माँ यशोदा को ठाकुर जी ने। वैसे ही हमारे गुरुदेव जी भगवान ने उनके भतीजे, जिनको पहले बाबा गोविंद भजन साईं 5वीं पातशाही ने वसीयत विल में लिखा था, मेरे बाद शिवा गद्दी पर बैठेगा। बाद में बाबा शिव भजन जी महाराज हुए, लेकिन उनके बाद श्री बाबा, इनके भतीजे थे, वो गद्दी पर बैठेंगे। फिर उन्होंने विवाह करा था तो क्षमा मांगी थी। अभी हमारे संत जो गद्दी पर है उनको प्रणाम है। लेकिन जो बाबा श्री बाबा थे, उनको हॉस्पिटल में दिखाया था, मुंह खोल के उन्होंने कहा था आज कुछ विशेष दर्शन कराइए। शरीर के अंतिम दिन चल रहे थे, मुंह खोला था। बाबा शिवभजन जी महाराज ने कई ब्रह्मांडों के दर्शन अपने मुख में से अपने भतीजे श्री बाबा को कराए थे। आप गुणता सुगुणों के भंडार हो, असीम हो। हम सीमा में, शरीर इतना है, आश्रम इतना है, रामपुरी इतनी है, अमरावती इतना है, सीमा है, एक लिमिटेशन है। लेकिन आप असीम हो। हमारे गुरुदेव मुंह में से, अपने मुख में से ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। नानक करे अरदास, नानक एक ही करे अरदास। क्या
नहीं धन गुण सास असांजे सिंध में हिकिड़ो अखर ॾाढो चवंदा आहिनि वेंदे वेंदे कन में चवंदा आहिनि। सूरत में हिकिड़ी भक्तियाणी बेदा वॾी ॻाल्हि आहे, रश ॾाढी हूंदी आहे। असां सूरत ते ॾाढी संगत आहे पंहिंजी। बेदा उहो मथो टेकण ईंदी आहे, हिलाए रखंदी आहे मूंखे बि। जंहिंमहिल पेरे पवंदी आहे पेरे पवण उथंदी कंध मथे कंदी, हालांकि भीड़ ॾाढी हूंदी आहे। कन में चवंदी आहे पार त वड़ी बेदा वॼाए छॾे। ॿिया छा चवंदा आहिनि धागो ॾियो पुटु थिए साईं मिठाई खणी आयो पुटु थियो, घर ठही वियो, दुकान ठही वियो, बीमारियूं लहियूं, हीअं थियो हीअं थियो। चवंदी पार त वड़ी वेंदा दया कजांइ अम्मा, खयूं थी वञे सभु पहिरीं बंड में। ऐं गॾु धीअ खे बि ज़रूरु वठी ईंदी आहे, चवंदी आहे साईं खे तूं बि चओ। वाह जी माई आहे, मूंखे वणंदी आहे चित्तौड़गढ़ वारे संतनि जी शिष्य साईं लहणाराम जी शिष्य। पर चवंदी आहे साईं ॿार त छो त तव्हां में असांखे पंहिंजो गुरु ॾिसण बि ईंदो आहे। साईं खे वञण महिल चऊं साईं वरी घुराईंदा आहियूं, ख्याल कजांइ साईं अलाह करे फासदार वञी विसरजांइ न विसारजांइ न विसरजांइ। चऊं साईं खे छा चओ न साईं खे चओ छा त न विसारजो न विसरजो। हाँ असां नादान असांखो विसरजो बि न साईं। एक कार्तिक पूरी जयराम जी के आयो ले भुला डोला दे वेंदो अंब खाईंदो वेंदो खादानी। जे जो तैयार थी वञे थी ब्यूटी पार्लर तो जे वञा थी लाडन बिस्किटन जी भारी मिलदी छा मिलदी लाडोला दे वेंदो ओ खंड खाईंदो ॿियनि बि खंड खाधी आहे इहो बि खाईंदो। साईं पर पंचन खां बचाए जाए न विसरजो न विसार। चओ न भाई न विसरजो न विसरजो न विसरजो। अज भाई आंवला नवमी तो खूब खूब आंवले का उपयोग करो, परिक्रमा आंवले के वृक्ष करो। हम लोग जो 30 जून को शिवधारण नेचर डे मनाते हैं, 5 वृक्षों में से एक आंवले का वृक्ष इसलिए ही है। मां लक्ष्मी का भी वास है, भगवान विष्णु का भी वास है। और आंवले के ही हम लोग जितने शिवधारा के शैम्पू है विशेष एक एक केश रक्षक उसमें आंवला बहुत है और दूर दूर तक पूरे भारत में जाता है शैम्पू। बहुत लोगों को लाभ होता है, भले दूसरे भी हैं, अभी तो नाम भी मुझे याद नहीं। एक भंगड़ा वाला जिनके बाल बढ़ने जिनको घने चाहिए, और भी शैम्पू भृंगराज, हम लोग सिंधी में भंगड़ो जो ना नहीं भृंगराज बहुत है। जैसे साबुन एक कौन सा 5 रत्न उसमें आंवला है, लेकिन वो गर्मी के दिनों के लिए। अभी इन दिनों में एलोवेरा वाला ग्लिसरीन सोप, तो मौसम के हिसाब से अगरबत्ती बहुत है, लेकिन चंदन की अगरबत्ती जलाने से घर में शांति भी बढ़ती है। पूजा तो हुई इसलिए मैंने चंदन की अगरबत्ती बनाई, इससे शांति बनी रहती है घर में। तो आंवले का उपयोग आज हर कोई करे। आंवला नवमी है, उपवास रखें पुत्र संतान के इच्छुक, या हमारे वंश में पुत्र संतान होते रहे, या जितनी बार धरती पर आए पुत्र संतान होती रहे। बाबा शिवजन से दया करे नानक करई अरदास। कौन सी विसर नहीं पूरन बाबा शिव भजन साईं मुखे ना विसार। बाबा शिव भजन साईं मुखे ना विसार। मुखे ना विसार जाए मेरो मुझार जाए। मुखे ना विसार जाए मेरो मुझार जाए। मेरो मुझार जाए मेरो मुझार। हमारे एक संत हुए हैं उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी में, चैतन्य महाप्रभु। हाइट के छोटे थे, जब आरती होती थी भगवान जगन्नाथ की बड़े बड़े लंबे कद वाले रहते थे, हाइट वाले रहते थे पुजारी, तो उनको दर्शन नहीं होता था। छोटे हाइट के थे, पीछे थे, तो पंडित जो थे तो आरती करते थे, वो भिंडनी बजाते, बड़ी हाइट वाले थे पीछे। तो क्या करता था, एक पिलर है आज भी है वहां खंबा, इस स्तंभ पर वो चढ़ के थोड़ा सा ऐसे ऐसे देखते थे, ऐसे ऐसे जगन्नाथ भगवान को। कहते हैं एक दिन भगवान को कहा कि आप मुझे समा दो ना अपने आप में। कहते हैं एकदम वहां से उनके
शरीर का उड़ना हुआ और भगवान जगन्नाथ जी के शरीर में समा गए। मैं कहूँगा आप जब अभी भजन गा रहे हैं हम लोग बाबा जी को देखिए, ऐसे कोई इधर से देखे कोई उधर से देखे, क्योंकि आप जहाँ से देखोगे आपको लगेगा बाबा जी आपको ही केवल देख रहे हैं। बाबा शिव भजन बाबा शिव भजन माँ केड़ो कामी किरोधी लोभी मोही अहंकारी आया कमीने गैया राम परमाय जा कमीने गैया राम परमाय जा राज परमाय जा राज परमाय जा। बाबा शिव भजन साई मुखे नाम साई बाबा शिव भजन साई मुखे नाम साई। मातृ जी आया साई मातृ जी आया साई पता तो बुलाई मातृ जी आया साई मातृ जी आया साई पता तो बुलाई माता तेरी आया माता तेरी आया तेरी आया हरे रामा राम राम हरे 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 रामा राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हे भुवन परमात्मा पापों का परमात्मा हे भुवन परमात्मा पापों का परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरे प्यारा प्यारा शिव धारा प्यार से प्यारा शिव धारा शिव भजन की धारा प्यारा प्यारा शिव धारा प्यारा प्यारा शिव धारा। सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की शिव धारा वाले साहिब की जय जय शिव धारा।